नमस्कार, नील टी वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ कुछ खास। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी खामियों को देख सके। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी खामियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ खुलती है पर आंखें कभी कभी। धन त्रयोदशी के बारे में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। अभी मैं बताने जा रही हूँ, एक पोटली बनती है महालक्ष्मी की पूजा के लिए। जो पोटली बनती है, तो मैं हर बार धन त्रयोदशी का जो आपको बताती हूँ वो इसलिए क्योंकि धन त्रयोदशी पर ही हम मेन खरीदारी करते हैं महालक्ष्मी से जुड़ी हुई पूजा की चीज़ों की। तो इसमें महालक्ष्मी की पूजा में एक पोटली हमें बनानी चाहिए। लाल कपड़े की पोटली हम सादा सिल लें, और नहीं सिल सकते तो मार्केट में भी मिलती हैं पोटलियाँ। और उस पोटली में हमें 11, 21, 16 इस तरीके के हमें जो है चीज़ें रखनी हैं। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, धन्वंतरी, जिनको कल पूजा होगी धन्वंतरी की, तो धन्वंतरी की पूजा के दिन आयुर्वेद से जुड़ी हुई सभी चीज़ें ली जाती हैं और उनको माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। एक लघु नारियल आता है, लघु नारियल होना चाहिए। शतावर होती है, शतावर भी ले लें, 11 शतावर ले लें, 11 कमल गट्टे ले लें, और सुपारी 2 सुपारी ले लें। गुंजा का बीज होता है, सफ़ेद गुंजा का बीज होता है, काली गुंजा का बीज होता है। 3 तरह के बीज होते हैं, पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाते हैं। काली हल्दी का विशेष पूजन होता है। काली हल्दी माता रानी को ज़रूर से चढ़ाई जाती है, तो काली हल्दी भी आपको पंसारी के यहाँ ही मिलेगी। हत्ता जोड़ी की जड़ अगर आपको मिल जाती है तो उसको ले लें। हत्ता जोड़ी भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। सिंदूर में लगा के माता लक्ष्मी को हत्ता जोड़ी पूजा में रखी जाती है। तो साबुत हल्दी ले लें, कुमकुम ले लें। कुमकुम को माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं, उसी से तिलक कर लेते हैं। पीली सरसों भी माता रानी को चढ़ाई जाती है। और कमल पुष्प भी चढ़ाया जाता है माता रानी को। तो इन सभी को आप ले लें और एक पोटली बना लें। धन त्रयोदशी की शाम को घरों के बाहर दीपक जलाया जाता है, और कुछ लोग केवल नरक चतुर्दशी पर ही जलाते हैं। आप अगर नहीं जलाते हैं तो धन त्रयोदशी को जलाइए दीपक। पुराणों में कथा कही गई है इस दीपक को लेकर, वो आपको मैं सुना देती हूँ। और प्रथा के अनुसार धन त्रयोदशी को दीपक जलाने की प्रथा के अनुसार एक कथा है कि किसी देश में एक राजा थे, राजा हेम को देव आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और ज्योतिषियों ने जब उसका नामकरण किया उनके पुत्र का, तो उन्होंने कहा कि महाराज, पुत्र का विवाह होते ही 4 दिन बाद इसकी मृत्यु का योग है। तो महाराज हेम को जो है बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने उसका उपचार पूछा, मगर उसका कोई उपचार नहीं था। ये ऐसी होनी थी जो अटल थी, जो टल नहीं सकती थी। तो राजा हेम ने भी ठान लिया कि अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखेंगे, और उन्होंने अपने पुत्र को किसी दूसरी स्थान पर भेज दिया। दूसरे स्थान पर जब पुत्र को भेजा, वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर कोई स्त्री की उस पर परछाई भी ना पड़े। तो हुडी को कौन टाल सकता है। देवयोग से एक राजकुमारी उधर से गुजरी, जिसे राजकुमार ने देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह क्या होता है? जिसमें कोई परिवारीजन शामिल नहीं होते हैं। शादी करने वाले 2 लोग आपस में ही विवाह कर लेते हैं और वही उसके साक्षी होते हैं। तो गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह होने के साथ ही जो होनी थी, विवाह के पश्चात विधि का विधान जो था वो सामने आया, और 4 दिन बाद जो राजकुमार था उसको लेने के लिए यम के दूत आ गए, यानी कि उसकी मौत का दिन भी आ गया।
तो जब उसके को हर लिया यम के दूतों ने, तो उसकी पत्नी ने जब अपने पति को मरा हुआ पाया तो बहुत विलाप करने लगी, बहुत विलाप कर करके रोने लगी। तो इसको उन दूतों ने भी देखा और यमराज को जाके बताया कि महाराज, इसकी पत्नी जो नवविवाहिता पत्नी है बहुत विलाप कर रही है, इसके जब हम प्राण हर के लाए हैं तो। और जब कुछ दूत ये बात बता रहे थे, उसी समय एक यमदूत ने यम देवता से विनती की कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। तब यमराज ने कहा कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, वो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो भी मेरे नाम का दीपक जलाएगा, दक्षिण मुखी होकर, दक्षिण दिशा में यम जी का वास होता है, तो दक्षिण मुखी होकर जो भी मेरा दीपक जलाएगा और मेरे नाम का पूजन करेगा, उसको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। तभी से त्रयोदशी को यम का भी दीपदान किया जाता है। और यम के दीपदान के लिए हमें एक गाय के गोबर से या गौमूत्र से बता चुकी हूँ मैं, पहले भूमि को शुद्ध करना है, उसके बाद उस पर हमें आटे का दीपक बनाना है, 4 बाती वाला। 4 बाती चारों दिशाओं में होनी चाहिए, 4 बातियों वाला दीपक बनाना है। सरसों का तेल डाल के उसमें काले उड़द डाल दें, काले तिल डाल दें और इस तरीके से हमें दीपक जलाना है। विधान होता है कि उस दीपक से तेल कम नहीं होने देते। आप तिल का भी दीपक जला सकते हैं, चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं, और सरसों का दीपक तो जलता ही जलता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं वही करती हूँ, वही दिखाती हूँ, वही बताती हूँ जो मैंने खुद ने किया है, जिसका अनुभव मैंने खुद ने किया है, जो पूजा में करती हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों से इसको सीखा है और मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जब मैंने इन सभी का फ़ायदा लिया है तो आप सब भी इसका फ़ायदा लें और पूजा में कोई भूल ना हो जाए। और पूजा में, जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि पूजा में कोई भूल हो भी जाती है तो अपने अपराधों की क्षमा मांग लेते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं कि हमने त्रुटिवश जो भी अज्ञानतावश पूजन किया है उसको आप स्वीकार करो। तो बस यहाँ पर ध्यान रखें कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है, धन त्रयोदशी का, हनुमान जी का जो है पूजन कर लें। और दक्षिण मुखी अगर मेन दरवाज़ा है तो उस पर पंचमुखी हनुमान जी का आप कोई भी फोटो लगा सकते हैं। इससे वास्तु दोष कम होता है, दक्षिण मुखी दरवाजे का दोष कम हो जाता है। और हनुमान जी का पाठ कर लें, इससे वो भी दोष कम हो जाएगा। और अपने मेन गेट के सामने कभी भी गंदगी ना रखें। बहुत से लोग बाहर जूते चप्पल उतार के ढेर लगा देते हैं, तो मेन गेट के पास कभी भी जूते चप्पल का ढेर नहीं होना चाहिए। मेन गेट की बहुत अच्छे से सफाई होनी चाहिए। धन त्रयोदशी से पंच पर्व स्टार्ट हो रहा है, तो धन त्रयोदशी से ही आप आम के पत्ते का या पीपल के पत्ते का, नीम के पत्ते मिक्स करके, जो भी पत्ते आपको मिले और बेल पत्र मिल जाए तब तो और ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप इन पत्तों का तोरण बना के और अपने मेन गेट पे लगा दें। और सुबह उठते ही सबसे पहले जब अपने गेट को आप खोलते हैं तो महालक्ष्मी का ध्यान करें, अपने गेट को प्रणाम करें। गेट को प्रणाम करके तब हमें गेट खोलना चाहिए। जब सुबह हम उठते हैं, कभी कभी हमारे साथ हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हमारे घर में आया हुआ धन रुकता नहीं है और जितनी मेहनत करते हैं उतना धन हम संचय नहीं कर पाते हैं। ये सभी वास्तु दोष होते हैं। तो इनके लिए जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत प्रसन्न चित्त होकर उठें, हंसते हुए उठें। बहुत से लोगों को देखा है कि एकदम यूँ करके उठते हैं, बहुत गहरी एकदम से
चिंता में उठते हैं तो ऐसे नहीं उठें, हंसते हुए उठें और सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें और काराग्रे वस्ते लक्ष्मी जो मंत्र होता है उसको पढ़ें और अपने हाथों को ऐसे करके अपने मुंह पे इस तरीके से 3 बार उसको फेर लेना है। 3 बार फेरने के बाद धरती पर हम अपना कदम रखें, धरती पर पहला कदम रखें तो हमें अपने नासिका से ये स्वर देख लेना चाहिए कि इस तरीके से, तो मेरा अभी ये स्वर जो है बिल्कुल क्लीन है, सांस अच्छे से आ जा रही है इससे। तो जो स्वर आपका क्लीन हो बिल्कुल, जिससे श्वास आप खींच सकते हैं अच्छे से, तो उस स्वर के साथ ही जिस तरफ का स्वर आपका चल रहा है वही पैर जमीन पर सबसे पहले उतारें, उसके बाद दूसरा पैर रखें और धरती माता को प्रणाम करें। तो इन सभी के भी, धरती माता के, तुलसी माता के, इन सभी के भी मंत्र हैं जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगी। और थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं इन मंत्रों को। 5 सती हुई हैं जो हमारी, उनके हम नाम ले लें, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अपने बच्चे जब छोटे थे मेरे, तो उनके बेड के सिरहाना जो होता है ना, वहाँ पे पेस्ट करके और लिख के अच्छे से लगा रखे थे कि अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो उठ के अपने बेड पे बैठ के उनको पढ़ के तब अपना दिन स्टार्ट करें। तो हम ही लोग हैं जो अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं। मेरी दादी माँ ने सिखाया था, मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और मेरे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ कभी कभी जब उनके फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मेरे बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसे होता है, मम्मा ने बताया है। और मैं जब उनको बताती हूँ तो मुझसे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ मेरी दादी मम्मी ने बताया है। तो हम अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें देते जाते हैं। बहुत कुछ बताना बाकी है, वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं। शॉर्ट में यही कहूँगी कि आज जो मैंने बताया है आपको अच्छा लगेगा और आप एक बार करके देखिए। पोटली के बारे में बता देती हूँ। जैसे लहू नारियल थोड़ा बड़ा होता है वो आप एक ही रखें, सुपारी आप एक रख सकते हैं और गुंजा के जो बीज लाएंगे, गुंजा, लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, ये तीनों जो होते हैं इनका एक एक जो टीस्पून होता है ना उसको नाप के ले लें और रत्ती को भी स्पून से नाप के ले लें, मतलब जो छोटी चीज़ें हैं उनको नाप के ले लें। हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ एक ले लें क्योंकि हल्दी की गांठ बड़ी भी हो सकती है। शतावरी जो बोली है मैंने, शतावर आती है, उसको आप 11 रखें, शतावर को 11 रखें। तो इसी तरीके से अपने हिसाब से आप एक छोटी सी पोटली बना लें और उसी पोटली को और उसमें एक सिक्का रख लें। फिर कहूँगी कि 11 रखें, 16 रखें, 21 रखें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप चाहें तो उसमें लौंग भी रख सकते हैं। जैसे कम अगर पड़ रही है, कोई चीज़ नहीं मिली है और कोई चीज़ कम पड़ रही है तो उसमें सिक्का रख लें और सिक्के के साथ लौंग रख लें, लौंग के साथ जायफल रख लें। माता रानी को जायफल चढ़ाया जाता है। सफ़ेद चावल ले लें, सफ़ेद चावल बहुत प्रिय होता है। तो इन चीज़ों की एक पोटली भी बना लें और कुछ सिक्के, जब पूजन करें आप महालक्ष्मी जी का तो धन त्रयोदशी पर अगर आपको कोई सिक्के देता है, जैसे आप खरीदारी करते हैं, आप नोट देते हैं तो बदले में लोग आपको नोट ही देंगे जो शॉपकीपर्स होते हैं, और कभी कभी कॉइन्स दे देते हैं तो आप मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम कॉइन्स नहीं लेंगे, हमें नोट चाहिए। बिल्कुल भी मना मत कीजिए क्योंकि कॉइन्स अगर आ रहे हैं तो इशारा है कि महालक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके पास आने वाली हैं, आने का संकेत दे रही है ना, येलो येलो गोल्डन जैसा। तो माता रानी के जब भी आप पिक्स देखती हैं तो अपने आशीर्वाद के रूप में वो इस तरीके से हाथ किए होती हैं, तो उसमें से जो यहाँ से सिक्के गिर रहे होते हैं तो वो सिक्के होते हैं ना कि नोट होते हैं। तो सिक्कों को भी आप मना ना करें अगर आपको कोई सिक्के दे रहा है तो, और नहीं है तो आप थोड़े से सिक्कों की भी व्यवस्था कर लें। जैसे हम पूजन में नोटों की गड्डियाँ रखते हैं, जैसे कोई 10 के नोट की गड्डी रखता है, कोई 100 के नोट की अपने हिसाब से रखते हैं लोग। बही खाते का भी पूजन करते हैं, तो बही खाते जो बिजनेस वाले हैं वो बही खाते धन त्रयोदशी के दिन ही खरीद लें। नई मूर्ति के बारे में कहूँगी कि अगर आपके यहाँ धातु की मूर्ति है तो आप बार बार मिट्टी की मूर्ति ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति
अगर आप अपने घर में लाते हैं और वो ज़रा सी भी खंडित हो जाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, जिसे नॉर्मल भाषा में लोग अपशगुन बोल देते हैं। कोशिश करें धातु की ही मूर्ति लें, चांदी की लें या पीतल की लें, जिस किसी की भी लें, और मिट्टी की मूर्ति ना लें, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पूजा के बाद भी कभी कभी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एकदम ज़्यादा सी मूर्तियाँ होती हैं, उठा के रखने में खंडित हो जाती हैं। तो खंडित मूर्ति की हमें पूजा नहीं करनी है बिल्कुल भी, और कोशिश करें कि मिट्टी की मूर्ति ना ही लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। धनत्रयोदशी आपके घर में सुख समृद्धि और अथाह धन संपन्नता के साथ आए और आप सभी के घर में धन की वर्षा हो। और इसी के साथ एक छोटा सा संकेत और दे देती हूँ, ये मेरे साथ हुआ था आज से 4 साल पहले कि मंदिर में पूजा, अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और एक काली सी छिपकली आई और उस छिपकली ने एकदम पता नहीं कहाँ से आई। तो जब कभी आपको काली छिपकली दिख जाए तो तुरंत सिंदूर, रोली या चावल उस पर छिड़क के आरती कर दें। और स्पेशल तो नहीं कर सकते कि हमें कहीं दिख जाती है, बहुत शुभ संकेत होता है छिपकली का देखना। धनत्रयोदशी से लेकर दीपावली तक अगर छिपकली दिख जाती है तो वो भी महालक्ष्मी का ही वास माना जाता है। और अगर कहीं दिख जाए तो उनका पूजन करने की कोशिश करें। पहले तो पूजन करने नहीं देती हैं, और अगर पूजन कर लिया किसी ने, यकीन मानिए कि आप जंगल में भी होंगे तब भी मंगल हो जाएगा। अगर किसी के पास आपका उधार है तो वो उधार देने आएगा, आपको ढूंढेगा चारों तरफ से कि आप कहाँ हो भाई, आपका उधार है मेरे पास। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जरिया ऐसा बन जाएगा कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि पूजा कर रही थी और मुझे छिपकली दिखी एकदम से, और मैंने अपनी पूजा बीच में वहीं आरती कर रही थी, उस आरती को रोक के पहले तो रोली चावल सब छिड़क के बस थोड़ा 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 वो बढ़ी। फिर मैंने पूजा की थाली से आरती भी कर ली और सभी अपने बच्चों को बुला के दर्शन करा दिया। मेरे सभी बच्चों ने एक साथ मिलके हमने दर्शन किया माता रानी का, और हमारा वो टाइम बहुत अच्छा था। बहुत सारी ऐसी विपत्तियां थी मेरी लाइफ में जो एक साथ आई तो थी, लेकिन उनका मैंने डटकर मुकाबला कर लिया और मैं सफल हुई। और पैसे की भी कमी ज़्यादा नहीं खली, और जिन लोगों पे मेरा उधार था, जो लोग अपना मुंह चुराते थे, बात भी करने की कोशिश नहीं करते थे, उन लोगों ने ईमानदारी से मेरा उधार भी दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी तिजोरी का पूजन करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। हर घर में तिजोरी का मतलब यही होता है कि लॉकर, आजकल गोदरेज होती है तो उसमें एक लॉकर होता है जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं संभाल के, तो लॉकर का भी हमें पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का उसमें फ़ोटो लगाना चाहिए। स्टिकर्स आते हैं मार्केट से, और एक स्वास्तिक लेना चाहिए। धन लाभ के जो स्टिकर्स आते हैं वो लगा देना चाहिए। मेन गेट से लेके अपने पूजा घर तक माता रानी की जो चरण आते हैं, आप रोज़ रोज़ तो कोई नहीं बनाता है, तो ये व्यवस्था उन्हीं के लिए है कि माता रानी की जो चरण हैं उनको आप मेन गेट से लेके, क्योंकि मेन गेट से ही माता रानी आएंगी और अपने पूजा घर तक उन चरण को ले जाना है। एक एक चरण अपने घर के हर दरवाजे पे आपको लगा देना है। तो बस यहाँ पर लेती हूँ मैं आपसे विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।